हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि 11 मई 2025 से लेकर 20 मई 2025 तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपका सन साइन या मून साइन है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक है अगर आपका, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो आज हम चेक करेंगे कि ये 10 दिन का समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए और आपकी एनर्जीज भी इस टाइम में कैसी रहेंगी, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये सब आज हम देखेंगे। पहले हम टैरो से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और देखते हैं ये समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स सी कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का समय। प्लीज़ बताइए 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का समय मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स and last card is page of cups. ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम आपके लिए रहेगा। थोड़ी सी हेल्थ डाउन में भी हो सकती है जिस वजह से आपको बेड रेस्ट करना पड़ जाए, और मे बी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी किसी से हर्ट हो सकती हैं। ये दिख रहा है द गार्डन एंड द गेट। आपकी एनर्जीज भी निकाल लेते हैं अभी। नेक्स्ट एनर्जी है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, यस, मैंने कहा था आपसे पॉजिटिव है आपके लिए टाइम। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस ऑफ कोर्स हेल्थ रहेगी तो रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। सो ओवरऑल यस, इट इज़ अ गुड टाइम। अच्छा समय है आपके लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें आपके लिए रहेंगी, एक तो रिलेशनशिप के मामले में ये टाइम आपके लिए कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहा है। ओके, कोई न्यू लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, यू लाइक समवन। ओके, अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है अभी, तो ऐसा लग रहा है आपका किसी पर क्रश है एंड आप उसे प्रपोज करना चाहते हो और कर दोगे प्रपोज। ओके, बट कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, शायद इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है मे बी। जैसे कि शायद आपको लग रहा है कि आपके कुछ बैरियर्स आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं अभी। या मान लीजिए जैसे कई बार होता है किसी की शादी का लाइक कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई डिवोर्स मैटर चल रहा है, केस चल रहा है, बट इसी दौरान आपको कोई और मिल गया, यू लव समवन, लेकिन अभी एक ऑब्स्टेकल की तरह हैं चीज़ें। ओके, और ये भी आपको थोड़ा सा अभी परेशान कर सकती है, लेकिन हाँ आप मेंटली काफ़ी अब प्रिपेयर लग रहे हो आगे बढ़ने के लिए। ओके, ये तो ऑब्स्टेकल वाली बात हुई एक जनरल। मे बी किसी का कास्ट रिलीजन इशू भी हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन, एज गैप भी हो सकता है। कुछ तो मतलब कि ऑब्स्टेकल्स हैं जिसे भी आप क्रश है जो आपके, जिन्हें आप प्रपोज करना चाहते हो, बट फिर भी आपके अंदर एक फायरी एनर्जी इस टाइम में दिख रही है। यू विल गो अहेड। ओके, एंड आपके सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। हो सकता है सामने वाला भी आपसे उतना अट्रैक्टेड हो। ओके, एक तो ये चीज़ है। एंड यस, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, आपके दिल और दिमाग को एक शांति मिलेगी। कम्युनिकेशन
बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में इस टाइम में प्ले करेगी। सो क्लियर कम्युनिकेशन आप ज़रूर कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक क्लियर कम्युनिकेशन करें। सेलिब्रेशन का टाइम है, सोशल गैदरिंग्स का भी ये टाइम लग रहा है। लाइक आप कहीं, हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलो, पार्टी वार्टी हो, कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। ओके, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर की बात की जाए तो आपका करियर भी काफ़ी अच्छा रहेगा इस दौरान। ओके, तो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगी आपसे, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर आप कुछ चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं, सो बेटर है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करो। ये नहीं कह रही मैं कि आपको लड़ना है, ओके, गुस्सा नहीं करना है, लड़ना नहीं है, बट इट इज़ बेटर कि अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी हो सामने वाले से, तो उन्हें मन में रखने की जगह आप क्लियर कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड पोलाइटली करनी है, हम्बल होकर आपको बातें करनी है, तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, जो भी मिस्ट्री जैसी अगर आपको कुछ लग रहा है तो वो आपको क्लियर मिलेगी, एंड आप काफ़ी पीसफुल भी रहोगे, शांत स्वभाव भी वैसे आपका मोस्टली रहेगा। अब आप में से कुछ लोग, हो सकता है, अपने पुराने दोस्तों के साथ भी मिले जुले, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्जॉयमेंट का भी टाइम आपके लिए आ रहा है, बट मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी यहाँ पे कि आप अल्कोहल कंज्यूम मत करना इन 10 डेज़ में। स्पेशली अगर आप किसी पार्टी में जाते हो तो शराब मत पीना, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ओके, और अगर पीते हो तो इतना हैंगओवर आपको नहीं करना है कि आपको बिल्कुल ही मतलब होश ही ना रहे। गाड़ी चला रहे हो, सामने से क्या आ रहा है, या आपकी किससे लड़ाई हो गई है, आप रिश्ते नाते ही भूल जाओ। ओके, सो बेटर ये रहेगा, गलत चीज़ है तो गलत रास्ते को छोड़ ही दो हमेशा के लिए। अल्कोहल सही चीज़ नहीं है। ठीक है, एनर्जी लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, एक्टिव रहोगे, करियर में अच्छी ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है। लव लाइफ में आप सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप आपका अच्छा चलेगा, मोस्टली लोगों का अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ, अपने परिवार दोस्तों के साथ आपका अच्छा समय भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो। और जैसे मैंने कहा ना, कुछ सरप्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आपके क्रश हैं, जिसको भी आप लाइक करते हो, अगर आप उसे प्रपोज़ करोगे तो मैंने कहा ना, हो सकता है कि वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो और वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस। ओके, कि ये कैसे हो गया, आप डर रहे थे लेकिन आपकी लाइफ में वो पर्सन आ गए। ओके, और जिनका कोई क्रश वगैरह नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल लेकर आ रहा है, समबडी लव्स यू। ओके, या फिर आपके अरेंज मैरिज के थ्रू भी हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता आ जाए। ओके, तो सिंगल्स के लिए काफ़ी लव लाइफ के मामले में कहूँगी ये टाइम अच्छा है, मतलब अच्छे आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं इस दौरान। ओके, ईश्वर भी आपके लिए, अगर आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो अब ईश्वर भी आपके लिए सुख के दरवाजे खोल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़, मौके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। अगर आपके कुछ जैसे मैंने आपको कहा कि आप ऑलरेडी हर्ट हो सकते हो, ये भी यहाँ पे चांस है, तो आप अभी हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हो, और इस हीलिंग की वजह से अब आप में से काफ़ी लोग, हो सकता है काफ़ी हील भी हो चुके हो मेंटली, इमोशनली। ओके, शायद आपने कोई रेमेडीज़ वगैरह की हो जिस वजह से अब आप हील हो गए हो, इमोशनल बैलेंस आपके अंदर आ गया है, और अब आप काफ़ी खुश हो, भगवान के प्रति, यूनिवर्स के प्रति आप काफ़ी ब्लेस भी फील कर रहे हो। ओके, अबंडेंस आ रही है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद भगवान का आपको मिल रहा है। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी बॉडी को, दिमाग को रिलैक्स रखिए, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ओके, कुछ लोगों को यहाँ धोखा मिल सकता है, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर मत करना, आंख बंद करके किसी पर विश्वास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, या फिर जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, अब मान लीजिए विश्वास तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं की स्टेज पे ऐसा होता ही है कि हमें करना पड़ता है, बट ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आप ऑलरेडी भाई किसी पे ट्रस्ट आपने कर लिया, इट्स नॉट योर मिस्टेक। ओके, डेस्टिनी भी कई बार खेल खेलती है हमारे साथ, तो हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे दे। ओके, या ऑलरेडी आपको किसी ने धोखा दे रखा है और उस धोखे से अब आप बाहर उभर रहे हो,
आप मतलब कि आगे बढ़ रहे हो कहीं ना कहीं, ऐसा भी यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हो रहा है। ओके, दिस इज़ वाई, बिकॉज हीलिंग की बात हो रही है। और अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो प्रॉपर रेस्ट करना, 1-2 दिन अपनी बहुत तन मन को आराम दो अच्छे से, आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल पॉजिटिविटी तो आपकी लाइफ में आ रही है। और कम्युनिकेशन के बात कहूँ तो आपकी एक्सपेक्टेशन शायद किसी चीज़ से हर्ट हो सकती हैं। ओके, बेहतर होगा आप किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो, अदरवाइज़ आपको भी सुनने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है आपके लिए, आपने किसी से शायद ज़्यादा उम्मीदें रख रखी हैं और इन 10 डेज़ में कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हो सकती है जहां आपको लगे कि जितना मैं इसके लिए पॉजिटिव सोच रहा था या सोच रही थी कि ये वैसा नहीं निकला और ये मुझे अपोजिट वे में सोचती है। ठीक है, इस तरह की भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 मई से लेकर 20 मई 2025। If you believe in miracles, then you are always open to manifesting wonderful things in life. Okay, अगर आप बिलीव करते हो कि यस लाइफ में चमत्कार होते हैं, जादू होते हैं, तो ऑब्वियसली आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे, लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे आप पॉजिटिव चीज़ें। ओके, तो आपका मतलब एक जो थिंकिंग है ना वो ब्रॉड लेवल पे हो जाएगी। ओके, ब्रॉड माइंडेड आप हो जाओगे कहीं ना कहीं, और फिर आप अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर पाओगे कम एफर्ट्स के बाद भी लाइफ में। ओके, तो आपको पहले तो विश्वास करना चाहिए कि यस मिरेकल्स होते हैं, ईश्वर जब चाहे आपकी डेस्टिनी को पॉजिटिव कर सकते हैं, आपको ब्लेस्ड कर सकते हैं अपने आशीर्वाद से। अपने ऊपर यकीन रखिए, ऊपर वाले पर यकीन रखिए। ओके, गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। आपको न्यू जॉब करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। द कीप पुशिंग फॉरवर्ड, यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल। ओके, अगर आप कुछ चीज़ों में गिव अप करने की सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, एग्ज़ाम दिए, बहुत इंटरव्यू वगैरह आपने दे दिए हैं और अब आपको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता मेरा, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है गिव अप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने आप जब तक सांस है तब तक आस है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी चीज़ें, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, पुश करते रहो। आपको कई बार पता नहीं होता कि आप अपनी मंजिल के कितना नज़दीक हो। ओके, तो हिम्मत नहीं हारनी है आपको। डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। ओके, अगर आपका लोग किसी बात पर मजाक उड़ा रहे, स्पेशली अगर आप अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, मान लीजिए ओवरवेट हो या आप पतले हो, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि आपकी बॉडी हेल्थ अच्छी हो जाए, पतले हो जाओ, आप कोई स्किन केयर रूटीन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, या आप धार्मिक हो गए हो, स्पिरिचुअल हो गए हो, आपने शराब, मदिरा, मांस ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअलिटी की राह पर हो, बिकॉज यहाँ पर है कुछ लोग ऐसे जो मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आप हो काफ़ी सात्विक टाइप के। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हो ना कई बार, लेकिन पहले पास्ट में आप बिल्कुल अपोजिट थे, ठीक है, तो लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, क्या किन चीज़ों में पढ़ रहे हो। मान लीजिए जैसे मैं अगर एडवाइस देती हूँ एज़ पर कुंडली, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको शराब नहीं पीनी है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, पूजा पाठ करनी है, ये रेमेडी करनी है, वो करनी है, आप कर रहे हो, किसी ने आपको देखा, नोटिस किया और आपकी लाइफ में अभी एक मेजर चेंज नहीं आया है। ओके, तो आपको लोग बोल सकते हैं देखा इतने टाइम से कर रहे हो, आपका मजाक उड़ा सकते हैं कि मत करो, किसके कहने पे आप ये छोड़ रहे हो, इससे कुछ नहीं होता। नेगेटिव आपको करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस में लाने की। तो आपको ऐसी बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब कि आप
अगर अच्छी राह पर चल रहे हो ना, रास्ते पर चल रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पॉजिटिव वे में हो रही है, ठीक है। हर किसी को पता होता है अच्छाई बुराई क्या है, फिर भी कई बार कुछ लोग बुराई पे चलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो इस टाइम पे, ओके। इसीलिए आपके लिए आया है कि आप गिव अप मत करो, ओके। अगर आपको लग रहा है आपकी कोई रेमेडी काम नहीं कर रही है, आपके उपाय काम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं कर रही हैं, सो करेंगी काम, ओके, करेंगी। मान लीजिए आपके डेस्टिनी के अकॉर्डिंगली कोई काम 2 साल में होता, हो सकता है अभी 2 महीने में हो जाए वो काम, बट होगा, ओके। रेमेडीज़ आपके कर्मा को ठीक करती हैं, और प्रॉब्लम अगर कोई बड़ी है उस प्रॉब्लम को बहुत छोटा कर देती हैं। ये होता है रेमेडी का, मैनिफेस्टेशन का काम, ओके। इसलिए हम रेमेडीज़ करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और कई बार एक लॉन्ग टाइम हमारे किसी चीज़ में लगता है, उस टाइम पीरियड को वो शॉर्ट कर देती हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम अगर हमारी 6 महीने में सॉल्व होनी है, हो सकता है वो 3 महीने में सॉल्व हो जाए, ओके। तो इसलिए हम रेमेडी करते हैं। इसीलिए आप जब तक सांस है तब तक आस है, मैं यही कहूँगी। और सही रास्ते पर चल रहे हो तो किसी के मजाक को, किसी के तीखे लाइक शब्दों को ना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड, यू आर गोना अफ्रेड, यू आर गोना ऑफेंड समवन, देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ, ओके। साथ ही अगर आप, मैंने कहा ना, क्लियर कम्युनिकेशन करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। डरना नहीं है, फियरलेस रहो, और क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए ज़रूर है। और सच को बोलो, सच का साथ दो, सच बोलो सामने, फियरलेस रहो, ठीक है। योर बैंक अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी इफ़ यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल एंड दैट यू डिज़र्व इट, ओके। आपके अकाउंट में अच्छे रुपए आ सकते हैं, मतलब आपकी अच्छी जॉब लग सकती है, बिजनेस आपका अच्छा चल सकता है, तो आपके अकाउंट में इस टाइम में पैसे आएंगे। लेकिन इस पर भी आपको बिलीव करना है, ओके। अपने इस बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए आप। और साथ ही ये भी मानना है कि आप डिज़र्व करते हो, खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो, प्यार आप डिज़र्व करते हो, तभी आपकी लाइफ में आएगा। Challenges in life are a sign that your angels know you are strong enough for this, okay। अगर आपकी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और आप उन्हें हैंडल कर पा रहे हो, तो आपके एंजल्स को, ईश्वर को पता है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि सब चीज़ों को टैकल कर सकते हो इजीली, ओके। सेव सम ऑफ योर ऑप्टिमिज्म फॉर द डे व्हेन यू फील लो, ओके। और अगर कभी भी डे टाइम में आपको लो फील होता है तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जितना आप पॉजिटिव रहोगे, विश्वास करोगे खुद पर, अपने आप पर, मतलब कि आपको यकीन करना है, अपने कर्मों पे यकीन रखिए, ईश्वर पर यकीन रखिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, उतना जल्दी आपकी लाइफ में आप पीसफुल लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे, प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ओके। तो ये थी मिथुन राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।